एक सौतेली माता कैकेयी हैं जिन्होंने वनवासियों को राम से मिला दिया। सारे वनवासी करोड़ों वर्ष से जो अपेक्षारत थे, उन सौतेली माता ने कहा जाओ जाओ राम सबसे मिलो, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे। और एक सौतेली माता सुरुचि सुनीति ध्रुव को आज तक न गुरु दीक्षा दिलवा पाई है, तो सुनीति पर नहीं दिलवा पा रही है, न भगवत चर्या की तरफ उनको प्रवृत्त कर पा रही है। पर बड़े मजे की बात है, आप यजमान हैं, आप इधर देखिए, खबरदार उधर देखेंगे तो देखिए वो हमारी तरफ है, वो बीच बीच में डांटा करिए हमारी तरफ से उनको, उधर देख रहे हैं। तो सुनीति ने क्या किया? सुनीति ने यही कहा कि सुनो बेटा, मैं समझ रही हूं तुम्हें बड़ा दुख, बड़ा उक्तं समत्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधो क्षपदा पादपद्मं यदीच्छसे ध्यानमनुत्तमो यथा। अब वो सुनीति थी पर अपने बेटे को कभी भगवान की तरफ प्रवृत्त नहीं कर पाई। पर आज जब सौतेली मां ने उनके हृदय पर आघात किया, पर सुनीति ने एक चीज का निर्वाह किया, दूसरी मां होती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता हैं? बड़ी मैं हूं, पहले मैं आई हूं, तू कौन होती मेरे बेटे को बोलने वाली? पता नहीं क्या कर ले तुम, ज्यादा सुनो मैया तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर में भी उत्तम और ध्रुव सब हैं, ध्यान से सुनो। आज सुनीति मैया के बेटे को हाथ पकड़ के निकाल दिया गया, सौतेली मां ने निकाल दिया। मां चाहती तो वहीं रावण बना सकती थी, तुझ में है खून मेरा, तूने मेरा दूध पिया है। कैकसी ने ऐसे ही कहा था रावण को कि तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, मामा लोगों का ध्यान रखना बेटा, एक एक मामा के प्रति जो अन्याय हुआ है बदला लेना। रावण बोला ठीक है, क्योंकि हमने भी तो यही सुना है मातृ देवो भव, इसलिए मैया तू जो कहे हम वही कर देंगे। रावण कोई बहुत बुरा आदमी नहीं लगता मेरे को यार, बढ़िया ही आदमी था, उसको भी यही पढ़ाया गया था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और जब उनके जीवन में संकट आ गया, क्या करूं, किसकी बात सुनूं, पितृपक्ष इधर कहता है, मातृ ये कहती है, तब जा करके किसी से पूछा आचार्य से, महाराज हमको क्या करना चाहिए? आचार्य जी भी वैसे ही मिल गए होंगे, उन्होंने केवल और केवल बस पढ़ा होगा, मर्म को न समझा होगा। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते थे, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानता पर धर्म का व्याख्यान करता है। केवल शास्त्रों के पढ़ लेने से ही, शास्त्रों के अध्ययन मात्र से ही धर्म का व्याख्यान नहीं हो सकता। मर्म न जाने तो धर्म की व्याख्या क्या करोगे? रावण मर्म न समझ पाया होगा, और धर्म की व्याख्या तो कंस से बढ़िया कोई करता नहीं, और मैं करूंगा भी। आधे घंटे का समय रखा है मैंने कल कंस के लिए। कुछ भी है भाई, मथुरा का राजा था, और पूरा 7 दिन का भागवत होगा और बेचारे को आधा घंटा भी ना मिले। आधा घंटा कंस को भी मिलेगा। कंस ने भी कैसी विद्या और बुद्धि की बात की है। जब ये सब गड़बड़ हो गया, 7वां ये, अरे बोला ये सब बड़ा गड़बड़ है भाई, बताओ। कहता है 8वां पुत्र होगा तो पुत्री आ जाती है, वो कहता है बेटा होगा तो बेटी निकल जाती है। देवता लोग सब झूठा ही बोल रहे हैं क्या? तो फिर जाकर के कंस ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो महाराज कोई बड़ा बड़ा विद्वान नहीं दे सकता कि आत्मा है, न मरना है, न कटना है। अगर खाली कंस हटा दो और सामने कोई ऋषि लिख दो तो सब कोई फॉलो करने लगेगा, कंसा ऋषि। और कंस से अगर अविद्या हट जाए और जरासंध की दोनों बेटियों को हटा लो कंस के पास से, और कंस के पास से अविद्या मिट जाए, तो कंस क्या है? कंस में क्या कहा नारद जी ने? ओ भगवान ठाकुर जी अपना अवतार कैंसिल करो। बोला क्यों? बोला कंस में दया आ गई महाराज। अब जब कसाई में दया आ गया तब तो संत हो गया। और
अगर संत में कसाईपना आ गया तो वो कसाई हो गया, खत्म, दया हट गई तो काम खत्म। अब जब कंस में, यहां व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक गुण उसके भीतर कितने हैं। कंस से किसी को नफरत नहीं है, कंस के जीवन में जो अधार्मिकता है वह उसके विनाश का कारण है, और भक्तों के जीवन में जो धार्मिकता है वह उनके विकास का कारण है, वह उनके प्रकाश का कारण है। व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध सनातन धर्म में है ही नहीं, व्यक्तियों के प्रति कोई विरोध नहीं है। इसलिए संतों के जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई विरोध नहीं होता। तुम गालियां दे दो, तुम लाठियां चला दो, तुम बुरे वचन कह जाओ, तुम कुछ भी कह जाओ, वो कभी मनुष्य के रूप में इंडिविजुअली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, क्योंकि वो देख रहे हैं यह मनुष्य नहीं, उसके भीतर की अविद्या बोल रही है, उसके पंच क्लेश बोल रहे हैं। इसलिए वो मनुष्य के रूप में नहीं, तुम्हारी अविद्या को डिटेक्ट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इसके भीतर की अविद्या से इसको निवृत्त करके और विद्वान बना करके इसको भी सजा के ठाकुर के गोद में जाके बिठा दूं महाराज, मैया की तरह, मैया जैसे बिठा देती है। गुरु का तो यही काम है ना, सारी गंदगियां पोंछ दिया माँ ने बच्चे का। ऐसे पापा लेते हैं, बच्चा मलमूत्र में लिपटा रहे, नाक से कुछ बहता रहे तो पापा आके, बच्चा ना संभल रहे तो